वेट गेन करना इतना ज़्यादा मुश्किल है नहीं है जितना ज़्यादा हमने इसको बना दिया है, क्योंकि अभी के टाइम में हमारी लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि हम खाना खाने और उसको ट्रैक करने के लिए तो बिल्कुल भी टाइम निकाल ही नहीं पाते हैं। तो मैंने कैसे यहाँ से लेके यहाँ तक वेट गेन किया है, कैसे मैंने मसल मास गेन किया है, ये सारा इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो आराम से बैठ जाओ, इस वीडियो को पूरा देखो। बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, सिर्फ काम की बात ही करेंगे। तो शुरुआत में जब मैं स्कूल जाता था मैं बहुत ही ज़्यादा स्किनी था और मुझे नहीं पता था कि आगे जाके मुझे ये बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा। स्कूल में सारे ही ऐसे बिल्कुल चिल से मारते हैं और फ्री माइंड होते हैं, तो किसी को कोई फिक्र नहीं होती है वेट गेन करने, वेट लूज करने की या मसल बनाने की। तो ऐसा ही मेरा भी चल रहा था जैसा सभी का चलता है। उसके बाद धीरे धीरे जब मैं कॉलेज में आया और मेरा टाइम थोड़ा सा तेज हो गया, तो मैंने देखा कि मेरा जो वेट है वो सीरियसली बहुत कम है और मैं बहुत ही स्किनी हूँ। तो ये चीज़ें देखने के बाद मुझे फील हुआ कि हाँ, मुझे वेट गेन करना चाहिए और हाँ, मुझे मसल मास भी गेन करना चाहिए। धीरे धीरे करके मैंने थोड़ा पढ़ा, इंटरनेट से पढ़ा, थोड़ा मैंने इधर उधर से पढ़ा और जितना मेरे से इन्फॉर्मेशन गैदर हो सकी मैंने की। मैंने खाना खाना स्टार्ट किया ज़्यादा और मैंने अपनी कैलोरीज इनटेक बढ़ाई। मैंने पढ़ा सारा कि कैलोरी सरप्लस में खाने के बाद ही हम वेट गेन कर पाते हैं। इसके बाद मैंने देखा कि अगर हमें मसल मास गेन करना है तो जिम भी ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें मैंने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करी और उसके बाद मैंने मसल गेन किया और धीरे धीरे मैं थोड़ा सा इस चीज़ में मास्टर हो गया, मेरा इंटरेस्ट भी बन गया और आज मैं खुद भी एक ट्रेनर हूँ। तो स्टार्टिंग में मैंने सबसे पहले क्या किया कि मैंने अपने खाने को बढ़ा दिया। अपने खाने में जो चपाती है उसकी क्वांटिटी बढ़ाई और मैंने अपनी सब्जी को भी बढ़ा दिया, जिससे कि मेरी थोड़ी सी कैलोरीज इनटेक बढ़ गया और मेरा वेट गेन होना स्टार्ट हो गया। और एक टाइम ऐसा है कि मेरा वेट गेन होने से रुक गया, क्योंकि मेरी बॉडी को सेम कैलोरीज मिल रही थी और आपको पता है कि धीरे धीरे हमें कैलोरीज को और बढ़ाना पड़ता है, सरप्लस में रहना पड़ता है। जितना वेट हमने गेन कर लिया उसके बाद भी हमें कैलोरीज को बढ़ाना पड़ता है। पर मैं इस चीज़ से थोड़ा सा बेखबर था और मेरा वेट स्टक हो गया। मैंने फिर दोबारा से थोड़ा बहुत पूछा और मुझे पता चला कि मुझे और कैलोरीज बढ़ानी पड़ेगी। तो उसके बाद मैंने दही ऐड किया और मैंने थोड़ा सा दूध बढ़ा दिया और अपनी जो चपाती थी उस पर घी थोड़ा लगाना ज़्यादा कर दिया, सब्जी में घी डालना शुरू किया। तो इन चीज़ों से मेरी कैलोरीज और बढ़ गई और मैंने वेट अच्छा गेन कर दिया। तो देखा मैंने कि वेट गेन करने के बाद जो वेट है वो गेन तो हो गया, मेरा पेट आ गया, थोड़ा थोड़ा मैं मतलब ऐसे फ्लफी सा हो गया, पर मसल नहीं आ रहा था। तो मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया कि मसल मास गेन करने के लिए मुझे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, वेट ट्रेनिंग जिसे बोलते हैं हम, जिम में जाके। तो मैंने फिर जिम ज्वाइन किया और धीरे धीरे करके मैंने अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट किया और उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया और थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन जहाँ से हो सकी मैंने इकट्ठी भी की। थोड़ी बहुत नॉलेज थी, थोड़ी बहुत गेन भी कर रहा था और इस तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा मसल मास गेन करना शुरू किया। फिर उसके बाद जिम मैंने नहीं छोड़ा, मुझे जिम करने में बहुत मज़ा आने लगा। इन चीज़ों को मैंने मतलब बहुत ही अच्छे से अपना लिया, मज़ा आ रहा था मुझे एक्सरसाइज करने में। हाँ, मेरे अच्छे दोस्त बन गए, मतलब सारा कुछ बहुत अच्छा जा रहा था। तो मुझे पता चला कि मसल मास गेन करने के लिए सिर्फ कैलोरीज ही नहीं, हमें प्रोटीन की ज़रूरत भी होती है। मैंने अपनी डाइट में प्रोटीन की क्वांटिटी को बढ़ाया, फिर मैंने अपनी डाइट में कार्ब्स की क्वांटिटी को बढ़ाया, फिर फैट की क्वांटिटी को बढ़ाया। मतलब ये सभी चीज़ें जो कॉम्बिनेशन में चलती हैं इन सभी को मैंने बढ़ाया। मतलब प्रोटीन बहुत ज़्यादा मैटर करता है जब हम मसल मास गेन करते हैं, क्योंकि हमारे जो मसल टिश्यूज होते हैं वो प्रोटीन से ही बनते हैं। प्रोटीन को मैंने कैसे बढ़ाया? नेचुरली मैंने अपनी डाइट में अंडे ऐड किए, मैंने अपनी डाइट में पनीर ऐड किया, मैंने दही की क्वांटिटी को और ज़्यादा बढ़ा दिया। ये जो आप स्क्रीन पे लिस्ट देख रहे हो, इससे हमारी प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ जाती है। ये सारी चीज़ें मैंने अपनी डाइट में ऐड की और इससे मेरा प्रोटीन का जो इंटेक था वो पूरा होने लगा। स्टार्टिंग में मैं पर केजी 1.5 ग्राम प्रोटीन ही लेता था, बहुत ज़्यादा नहीं लेता था। उसके बाद मैंने धीरे धीरे उसको बढ़ाया और अभी मैं 2 ग्राम प्रोटीन लेता हूँ पर केजी। उसके बाद जब मैंने मसल मास गेन किया और मेरा वेट ठीक ठाक बढ़ गया, तो मुझे प्रोटीन की क्वांटिटी पूरी करने के लिए वे प्रोटीन को ऐड करना पड़ा। अभी मैं वे प्रोटीन लेता हूँ। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वे प्रोटीन आपने लेना ही है। अगर आपकी प्रोटीन की क्वांटिटी एक्चुअली पूरी हो रही है तो आप वे प्रोटीन की तरफ ना जाओ तो अच्छी बात है। अगर नहीं हो रही है तो आप वे प्रोटीन को ऐड ऑन कर सकते हो। वो कोई बुरी चीज़ नहीं है, वो एक सप्लीमेंट है। वो आपको एक किक दे देता है कि आप अपना प्रोटीन पूरा कर सकते हो, डेली का इंटेक। तो ऐसे मैंने अपना प्रोटीन पूरा किया। फैट के जो सोर्सेज होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि घी हो गया और हमारे जो सीड्स हो गए, नट्स हो गए, सारे गुड फैट के सोर्सेज हैं। और उसके बाद कार्ब्स तो हमारी डाइट में इतने ज़्यादा है इंडियन डाइट में कि आप बात ही छोड़ दो। चावल, चपाती, सब्जी, ये सारे कार्ब्स के सोर्सेज हैं। देखो, कार्ब्स में भी बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज आते हैं, पर अभी हम इसी पे रहते हैं कि कार्ब्स की आपको क्वांटिटी बढ़ानी है। पर हमने बैड फूड की तरफ नहीं जाना है, हमने बाहर का फूड नहीं ऐड करना है कार्ब्स को बढ़ाने के चक्कर में, कैलोरीज को बढ़ाने के चक्कर में। सिर्फ घर का खाना खाएंगे तो घर के खाने से ही हम अपने शरीर की जरूरतें पूरी कर लेंगे। तो इस प्रकार से मैंने वेट गेन किया। आप भी वेट गेन कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है या कुछ भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मैं आपकी पूरी मदद करूंगा जितना हो सके।